ऑल गैलवन। नमस्कार दोस्तों। मैं सुहास पाटिल आप सभी का आज के मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी किसान हैं और दोस्तों कहीं ना कहीं हम एक सर्वसाधारण परिवार से, किंतु दोस्तों इस परिवार से ऊपर उठने के लिए हर व्यक्ति प्लेटफॉर्म की तलाश करता है। प्लेटफॉर्म की तलाश मैं भी अपनी स्कूल लाइफ को खत्म करके प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहा था। आपको मैं बताना चाहूंगा, गुजरात स्टेट है और गुजरात स्टेट में जामनगर डिस्ट्रिक्ट है और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में धीरू भाई अंबानी की पहली रिफाइनरी खावड़ी गांव में स्थित है। उस रिफाइनरी में यानी रिलायंस कंपनी में मैं प्राइवेट बेस पे वर्क किया करता। वहां मुझे मंथली 7,500 रुपया पेमेंट मिला करता था शुरुआती दौर। हमारे ऊपर हमारे जो सुपरवाइजर हुआ करते थे वो भी हमें बोला करते थे कि पाटिल थोड़ा अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं मैं देख रहा था हमारे सुपरवाइजर को, हमारे मैनेजर को, कि कहीं ना कहीं वो वहाँ पर एक इनकम कमा रहे। कोई 40,000 रुपया तो कोई 30,000 रुपया, कोई 20,000 रुपया, इस तरह से इनकम कमा रहे थे। मेरे अंदर भी एक आग लगी कि मैं भी 7,000 से आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी आगे बढ़ूं। क्योंकि पैसा दिखाई देता था मुझे तो अपना माइंड और दिल दोनों ऐसे शांत बैठा था, लेकिन पैसा नहीं दिखता था तो माइंड और दिल एकदम मायूस, एकदम वो कहते हैं ना, एकदम अलग ही दुनिया में रहा करता था। जब खुद पे बीतती है ना सारी बातें पता चलती, किसी के कहने से और किसी के मतलब सिर्फ हम है ना इमेजिन कर सकते हैं, हाँ यार हाँ, लेकिन खुद पे जब बीतती, हाँ मैंने 1 साल मेहनत की, तब मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता था, यार कुछ भी हो जाए कहीं से भी। हर सुबह उठता था, भगवान को एक ही प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे कुछ ऐसा काम दे, छांव में बैठ के ऐसा वर्क दे, भले ही तो मेरे पास से 12 घंटा मेहनत करा ले, लेकिन छांव में बैठ के मुझे वर्क दे। ऐसा ऊपर वाले से दुआ मांग रहा था। और उसी बीच में मेरे दोस्त ने मुझे नहीं बल्कि मेरे भाई को कॉल किया था, और मेरे भाई का इंजीनियरिंग चल रहा था और इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर था और लास्ट ईयर के एग्जाम स्टार्ट हो चुके। तो मेरे भाई ने मुझे ऑफर किया और उन्होंने कहा भाई आप खाली हो तो क्यों ना आप ट्राई करके देखो। तो मेरे लिए ये सोने पे सुहागा था। लेकिन दोस्त, सोने पे सुहागा तो था और साथ ही साथ मुझे ये भी मतलब खुशी ये हो रही थी कि यार छोटा भाई बड़े भाई के लिए कुछ मतलब इस तरह से सोचता है। तो मैं जब ये बातें अपने मम्मी पापा को बताया तो मम्मी पापा ने कहा बेटा तेरे लिए गोल्डन चांस है लाइफ में, अगर तू फोकस रखता है जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तो कंपनी का और ऐसे ऑफर को लाइफ में बार बार मौके नहीं आते। दोस्त, मैंने वही समय डिसीजन लिया कि हाँ इस बार कंपनी है, कंपनी के साथ मेरे दोस्त ने मुझे एक ही वादा किया था, दोस्त तू यहाँ आएगा तो तू अपने आप ये कहेगा कि नहीं ये लाइफ बदलने वाला बिजनेस है। मैंने कहा दोस्त मैं आ रहा। मैं अपने आप को साबित करने के लिए वहां से घर से निकला तो बिल्कुल बस में बैठा, बस से ट्रेन ऐसा सफर करते हुए मैं महाराष्ट्र में बल्कि छत्तीसगढ़ में मैंने इस बिजनेस को जाके देखा। मुझे लगा था कि जिन्होंने मुझे ऑफर किया है वो काफी बुजुर्ग होंगे, लेकिन बुजुर्ग नहीं थे, मेरे ही हम उम्र के व्यक्ति थे और उनका भी एकदम मिलनसार स्वभाव होने के कारण मैं उनसे एक ही दिन में घुल मिल गया। और उन्होंने मुझे जब बिजनेस प्लान दिखाया तो बिजनेस प्लान दिखाने के बाद मैं अपने आप को ये सोच रहा था कि यार मैंने इसी तरह की कई और कंपनियां भी देखी है, कई और कंपनी। तब मेरे दोस्त ने मुझे कहा आपने देखी है लेकिन क्या आपने कभी इसे समझा है? समझने के साथ साथ आपने इसे महसूस किया है? मैं आपको सिर्फ महसूस कराऊंगा, फिर बात में आपको करना या ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्त, मुझे बिजनेस प्लान दिखाने के बाद उन्होंने मुझे ये महसूस कराया
कि बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी सबसे बढ़िया बात मुझे, और सब मैं एकदम क्लियर बताता हूँ, मुझे बेहतर अगर पॉइंट लगा तो वो था लेवरेज इनकम। दोस्त, लेवरेज इनकम, क्योंकि मैं अपने आप को साबित करने के लिए कई महीने, कई साल और कई जगह पे भटका था, और मुझे ये प्लेटफॉर्म जैसे ही लेवरेज इनकम यानी अपने आप को लाखों में कन्वर्ट करने का मौका मिला, हजारों में कन्वर्ट करने का मौका मिला, तो मैं अपने आप में ड्रीम बना के बैठा था कि यार पाटिल, भले ही तू ये गांव देहात से है, लेकिन मुझे ये कंपनी नाम भी देगी, रुतबा भी देगी, लेवल भी देगा और पैसा भी देगा। बस करना क्या है, तो करना सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने आप को इस बिजनेस के हर प्लान को समझ के इसमें डुबो देना। मैंने अपने आप को प्लान के बारीकी से समझने के साथ साथ अपने आप को एजुकेशन में डुबा दिया, और जैसे ही मैंने एजुकेशन में डुबा लिया दोस्तों, समय लगा मुझे बनने के लिए, समय लगा, नहीं लगा ऐसा नहीं, मुझे समय लगा। समय क्यों लगा? वजह है, वो है नॉलेज की कमी। शुरुआती दौर में मैं अपने आप को समझता था कि नहीं, बस वर्क है, बस सादा सा, बस डायरेक्ट खोलना है, आगे बढ़ना है। और मैं अपने आप को ये सोचते हुए कई लोगों को, कई लिस्ट को, अपनी ही लिस्ट को मैंने खराब कर दिया। लेकिन दोस्त, जब अपलाइन ने मुझे कहा कि पाटिल, अगर आगे बढ़ना है तो बगैर ज्ञान के आगे नहीं बढ़ सकता, ज्ञान को इकट्ठा करना स्टार्ट कर। और सच कहूं, मुझे उस समय में अपने अपलाइन का साथ, सपोर्ट इस तरह से मिला कि मैं, मान लो, एक ऐसा व्यक्ति था कि जिससे हाँ भी कहने को नहीं आता था, ना भी कहने को नहीं आता, और ऐसे व्यक्ति को इस बिजनेस में प्रेसिडेंट बनने के लिए आप सभी को पता है इन लोग की जरूरत है। और दोस्त, जिस व्यक्ति को बोलना नहीं आता था, जिस व्यक्ति को हाँ में ना कहने को नहीं आता था, ऐसे व्यक्ति को 3 लाइन की जरूरत थी। और ऐसे में मुझे अपने आप को लगता था कि यार आगे तो बढ़ना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूं? तो शुरुआत करने की जगह अगर कोई थी तो वो था आपने। सर ने मुझे कहा, मेरे दोस्त, मेरे अपलाइन ने मुझे कहा, पाटिल, एक बात बता, तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तू ये सोच रहा है ना कि तुझे कोई हाँ कहेगा या ना कहेगा, तुझे नहीं कहेगा, बिजनेस को कहेगा, क्योंकि उसने बिजनेस प्लान को समझा ही नहीं, और जो बिजनेस प्लान को समझेगा वो ना करेगा ही नहीं। मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही है। जब मैं आया था तो मैं भी यही सोच रहा था, जब मैंने बिजनेस प्लान को समझा तब मैंने भी हाथ दिया, यही फंडा, और सीधा फंडा मैंने अपने आप दोस्तों को देना स्टार्ट किया। तो दोस्त, मैं इस बिजनेस में आगे धीरे धीरे बढ़ते गया, और धीरे धीरे जैसे ही बढ़ा, आज इस बिजनेस के बदौलत जो पाटिल कभी 4 लोगों में बात नहीं किया करता था, आज वो पाटिल की बहुत अपनी खुद की टीम इस तरह से ग्रोथ करने में अपने आप के प्लेस के एजुकेशन, प्लेस के ग्रेट अपलाइन मिस्टर रोहित सर, मिस्टर हमारे डायरेक्टर सर, बहुत सारा, यानी कहने का मतलब यही है, सब की वजह एजुकेशन चाहे आपको कहीं से भी मिले, कहीं से भी इकट्ठा करना स्टार्ट करें। अगर आप वाकई चाहते हो अपने ड्रीम को, वाकई चाहते हो अपने आप को आगे लाने का, अगर आप चाहते हो कि अपने परिवार में आप ही वो जरिया हो तो अपने परिवार को बदल सकते हो, तो एजुकेशन में अपने आप को डुबो दीजिए। और एजुकेशन को सिर्फ डुबोना नहीं, तो उसे अपने आप में अप्लाई भी करना बहुत जरूरी है। बदलाव तभी होता है, और बदलाव तभी दिखना स्टार्ट होता है जब हम उसे अपने अंदर उतारना स्टार्ट करते हैं। दोस्त, मैंने जब ये अपनी जिंदगी में लागू किया तो मैं
मैं इस बिजनेस में प्रेसिडेंट बना, लाखों की इनकम मैंने की है। साथ ही साथ इसी बिजनेस के बदौलत जो कभी यही गुजरात, मुंबई, पूना घुमा करता था, उसे इस बिजनेस के बदौलत विदेश टूर भी करने का मौका मिला। यह सब मुमकिन हुआ सिर्फ एक सोच से। वो सोच थी लेवरेज इनकम। जब ये लेवरेज इनकम आपके माइंड में मल्टीप्लाई की इनकम जब आप समझ जाओगे, यकीनन आप दूसरे को भी समझा पाओगे। क्योंकि कहते हैं ना, जो आप एहसास करते हो वही आप दे सकते हो, या वही आप दिखा सकते हो जो आप एहसास करते हो। और एहसास तब आता है जब मन और माइंड दोनों को ये महसूस होता है कि हाँ, दैट इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। दोस्त, आज आप सभी को पता है हमारे 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं अप्रैल मंथ, और प्रतिदिन हमें सीखने का मौका मिलता है। प्रतिदिन हमारे अपलाइन के द्वारा हमें ये सीखने का मिलता है, और हमें प्रतिदिन बिजनेस को डेवलप करने का नॉलेज हमें अपने अपलाइन द्वारा मिलता है। मैं देख रहा हूँ, मैं भी कई मीटिंग में ज्वाइन होता हूँ, मैं देखता हूँ कई सारे लोग, कोई नोट डाउन करता है, और जो नोट डाउन करता है यकीनन काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर मुझे आप कहोगे, भले ही मुझे एक सरलता से बात करना नहीं आता होगा, लेकिन हाँ, पॉइंट टू पॉइंट नोट करना जरूर आता। और मैं सिर्फ यही काम किया करता था। हाँ, मैं अपने टीम को वही नोट किए हुए बातें जरूर शेयर किया, क्योंकि एजुकेशन आपको आगे बढ़ाता है। आज आप में से बहुत सारे लोग इस मीटिंग को आधे तक सुनते हो, आधे तक लेके जाते हो, और कई सारे लोग इसे बीच में छोड़ जाते हैं। पता नहीं, शायद हो सकता है कि उनको कुछ अर्जेंटली वर्क आया होगा, कुछ आते हों, ऐसे लोग देखता हूँ। लेकिन दोस्त, मैं सच बात बता दूँ, आगे अगर बढ़ना है तो जिंदगी को अपने आप को समय देना स्टार्ट है। क्योंकि जो अपने आप को समय नहीं दे सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि ड्रीम हमारे हैं, हमें कोई जबरदस्ती ये नहीं कहेगा कि भाई तुझे आज एजुकेशन लेना ही, कोई नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, तो यकीनन यही ज़मीर आपसे कहेगा कि नहीं यार, आज जो सर आए थे उन्होंने मुझे कुछ एक अच्छा पॉइंट दिया था। और कहते हैं ना, लाइफ को टर्निंग करने के लिए एक अच्छा पॉइंट ही बहुत बेहतर। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जिंदगी में हम ऐसे हैं कि हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग आने के लिए, कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि पॉजिटिव सोच हमें पैदा करनी पड़ती, इसके लिए मेहनत लगती। और निगेटिव सोच पैदा करने के लिए इसे कोई मेहनत नहीं लगती। आप खाली बैठो, खाली बैठते ही आपके अंदर आना स्टार्ट होता है। जैसे कि आप कई सारे व्यक्ति को आपने देखा होगा कि जब वो खाली बैठते हैं तो दूसरों में कमियां निकालते, दूसरों को देखते। और कई सारे लोग दूसरों को देख के अनुमान भी लगाते हैं। दोस्त, जिंदगी किसी दूसरे को देख के नहीं बदलती है। जिंदगी बदलती है जब आप चाहते हो। आपको भी पता है कि जिंदगी में क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि जिंदगी ना तो किस्मत के हाथों की रेखा है, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ आपको जो मिली है, ये जिंदगी आपकी है, और इसे बदलना आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप ही हो, अगर चाहो तो बदल सकते हो, ना चाहो तो जहां से वहीं रह। क्योंकि मैंने ये देखा है, मुझे दोस्त प्रेसिडेंट बनने के लिए इस बिजनेस में 6 साल लगे। 6 साल ड्रीम देखा था, प्रेसिडेंट बनना है,
करना है, लाखों की इनकम कमाना है, वो कमा सकते तो मैं क्यों नहीं? हाँ, ठान लिया, और यही ठानने की वजह से मैं 6 साल में प्रेसिडेंट बन गया। सीनियर डायरेक्टर लेवल को हासिल करने के लिए मैं 1 साल में सीनियर डायरेक्टर बन गया, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के लिए मुझे 6 साल लगे। वजह ये कि हाँ, मैंने जब सीनियर डायरेक्टर बना तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे पास एजुकेशन है, मैं सब जानने लगा हूँ, बस यही गलती कर गया। बना तो सही, लेकिन हाँ, अपनी गलती से मैं पीछे भी आने लगा, और अपने गलती को सुधारने के लिए, क्योंकि मैं लोगों को देखा करता था कि यार उसका बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हर कोई अपने आप में, अपने काम में व्यस्त रहता है, और जो अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने ड्रीम में, अपने जिंदगी को बदलने के लिए व्यस्त होता है ना, वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं आता। जब ये बात को मैं समझा कि नहीं, मुझे किसी और को नहीं देखना, किसी और की कमियों को नहीं देखना, मुझे अपने कमियों को देखना। जब मैं अपने कमियों को देखने लगा, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ भाई, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ, अपनी कमियों को दूर करने के लिए समय कहाँ मिलता है, इतना एजुकेशन लेने के लिए समय कहाँ मिलता है। आज बहुत सारे लोग आईपीएल है, आईपीएल स्टार्ट हुआ है, आज बहुत सारे लोग आईपीएल देखने के लिए घंटों का समय देते हैं, घंटों का समय आईपीएल स्टार्ट होने से पहले बैठ जाते हैं। हमें आईपीएल से कोई खतरा नहीं है मेरे हाथ, लेकिन हाँ, आप जो समय बिता रहे हो ना, उससे खतरा है। आप जो समय दे रहे हो आपके गोल को दे, क्योंकि विराट कोहली के 6000 रन कंप्लीट हो, उससे उनका फायदा है। अगर वो इस साल 2020 में बेहतर खेलेंगे तो अगले साल वो अपनी डिमांड को और बढ़ाएंगे, अपने एबिलिटीज को और बढ़ाएंगे, अपनी चार्ज को और बढ़ाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं हमारा चार्ज कब बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, ये भी तो देखना बहुत जरूरी है। हमें सब पता है कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही करना हमें है, और कहाँ हमें बदलना है। और हमें बदलने के लिए दोस्त, यकीनन अपने आप को सही समय पे देना बहुत जरूरी है। सच कहूं तो आज तक आपने इस 21 दिन में, इसके आगे भी कई सारी मीटिंग को आपने अटेंड किया होगा, कई सारी बातें आप जानते हो, और उस जाने हुई बातों में से अगर आप वाकई जिंदगी में उस जो बात आपने समझी है, जो आप जानते हो, समझते हो, जो सही है, अगर उसे आप जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 10% में भी आप अपनी जिंदगी में उतार लोगे ना, तो वही 10% आपको जिंदगी में बहुत जल्द रॉयल प्रेसिडेंट में क्राउन प्रेसिडेंट बना देगा। सिर्फ 10%।